नमस्कार। वांट्स एंड नीड्स, हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी चाहत क्या है। वांट्स यानी मन क्या चाहता है, नीड्स यानी शरीर को जीने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, ज़रूरतें भी हैं और चाहते भी हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। दोनों चीज़ों में, वांट्स को भी आप एक्सेस कर लो और नीड्स को भी एक्सेस कर लो तो जीवन सत्यानाश। आपका जीना एक ऐसा जीना हो जाएगा कि आप कहेंगे कि ये क्या भगवान ने जीवन दिया। भगवान ने जीवन दिया है, तुम्हारे मन ने सत्यानाश किया है। हमें परफेक्ट हैं, हमें कहीं पहुंचना नहीं है, जहाँ पहुंचना है वहीं है, मंजिलें नहीं हैं, रास्ता ये है, हमें चलना ही चलना है। चलना जीवन का काम, चलते रहो सुबह शाम। कितना बढ़िया गाना था ये। इसमें ये आ गया जीवन का कि यहाँ आपका काम है चलते रहो चलते रहो। चलता हुआ पानी आपने देखा और रुका हुआ पानी भी देखा है, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। रुका हुआ पानी बदबू फेंक देगा, चलता हुआ पानी क्या मस्त चलता है। ऐसे ही मस्त चलेंगे आप जीवन में, रुकेंगे नहीं तो आप देखेंगे आपके जीवन में मस्ती, खुशबू, कितना आनंद ही आनंद होगा। तो जैसे ही आप रुक जाएंगे, माथे में हाथ मारेंगे, भगवान तूने किया क्या हमारे साथ। भगवान तो इतने मौके देता है जीने के लिए। जीवन ऐसा बना दिया है हम लोगों ने कि वो भी हंसता होगा, क्या दिया क्या बना दिया, मैंने क्या दिया इसने क्या बना दिया। हमें बनाना नहीं है, बनाया है। परफेक्ट हैं हम। जब हम ये सोचते हैं हमें कुछ होना है तो समझ लीजिए हमने अपने जीवन को एक ऐसे विशियस सर्कल में डाल दिया है कि सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरह जिंदगी तमाम होती है। होश आता ही नहीं, होश नहीं आना, या नहीं। जीवन जो है जिस काम के लिए मिला था, हमें किसी काम के लिए नहीं मिला। ये मैं गलत बोल गया, किस काम के लिए मिला था। कोई काम करना नहीं है हमें। ऑथेंटिक जी लीजिए, अपना जीवन जी लीजिए। ऑथेंटिक मतलब किसी की कॉपी नहीं करनी है हमें, कि किसी ने ऐसा कहा था तो हमें ऐसा ही बनना है ना। ये थोड़ा है कि किसी कॉपी करे, ओरिजिनल चीज है ना। आपका चेक ओरिजिनल होगा तो पास होगा ना। अगर आप चेक की कलर कॉपी करवा के वैसे ही बना के नहीं होगा पास, हो भी गया तो पकड़े जाएंगे। आप जो है अपना जीवन खुद संवारते हैं, कोई बैठा नहीं है आपके जीवन को ठीक करने के लिए। आप ही ठीक हैं, आप ही गलत हैं। अपने ऊपर जब तक जिम्मेवारियां नहीं लेंगे, अपने ऊपर जब हम अपना जीना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम देखते रहेंगे कि कोई आएगा कोई आएगा, कोई ना, कोई आया ना कोई आएगा। तुम ही तुम्हारे मालिक हो, यू आर द मास्टर्स। गुलाम बना दिया हमने अपने को। वो गुलामी का जीवन भी कोई जीवन है? गुलाम होके जीना और आजाद दिन जीना। एक दिन भी अगर हमने मस्ती में जी लिया ना तो हम देखेंगे। अब एक पहले भी मैंने बात कही थी कि बुद्ध के पास एक भिक्षु बनने आया तो बुद्ध ने पूछा तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा 4 साल 3-4 साल। लेकिन बुद्ध भी हैरान, उनके सन्यासी भी हैरान, भिक्षु भी हैरान कि ये लगता तो है 60-65 साल का, लेकिन कह रहा है 3-4-5 साल का। तो पूछा कैसे भाई, तू लग तो नहीं रहा। तो उसने कहा जब से मुझे होश आया ना, अभी मैंने जीना शुरू किया है। जीना तो जब शुरू करोगे ना, उतनी ही एज है आपकी। अगर आप इस वक्त 40-50 साल के हो गए हैं और अगर होश नहीं आया तो भी आप जी नहीं रहे। हमारा जीना तो उससे शुरू होता है जब हमें होश आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जब बताया जाता है जागो, होश में रहो, तो वो कहते हैं पता नहीं क्या बातें हमारे सर से ऊपर निकल गई। बेहोशी का जीवन तो मैं एक एग्जाम्पल से बता सकता हूँ आपको कि आप खाना खा रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, सामने टीवी लगा है, इधर मोबाइल की घंटी बज रही है, उधर आपको कहीं पहुंचना है, इधर किसी का फोन का इंतजार कर रहे हैं। खाना कहाँ खा रहे हैं आप? जो खाना भगवान का प्रसाद है, प्रसाद मंदिर से लाते हैं ना, तब तो बड़ा वो लेते हैं, नीचे गिर भी जाता है तो माथे में लगा के खाते हैं। लेकिन वैसे प्रसाद समझ के कभी खाना खाया? ये प्रसाद है, ये जीवन भी उसका प्रसाद है। प्रसाद समझ के हमने जिया कभी? नहीं जिया। इसीलिए माथे में हाथ मारते हैं कि भगवान तूने हमारे साथ क्या किया। कुछ भी नहीं किया, जो किया तुमने किया। हमने अपने जीवन को ऐसा बना दिया है और आज हम खुद ही पछता रहे हैं। पछताने से नहीं होगा, जीवन जीने से होगा। और जीवन जब शुरू होगा ना, जब होश आएगा, तो उसका सही बात थी कि अभी 4 साल का हूं मैं,
आप कब होंगे? हमें भी होने के लिए अपनी एज ये नहीं देखनी कि मैं 50 साल का हूँ, कितने साल का हूँ। जीना कब से शुरू किया है? जब से जीना शुरू किया है। ये जीवन तभी से स्टार्ट होता है, जब होश आया, जब जागे तभी सवेरा। कितना बढ़िया कहा गया है, जब जागे तभी सवेरा। इसी में सारी बात आ जाती है जीवन की। जब हम जाग जाएंगे ना, तो अंधेरा हमारा जो है ना, अब अंधेरा है, आप देखिए ना, समझिए कई वर्षों का एक गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो क्या उसको हटाने के लिए हमें इतना टाइम लग जाएगा? नहीं, हल्का सा एक दिया जलेगा, रोशनी हो जाएगी। हमारे जीवन को भी जैसे हल्की सी रोशनी मिलेगी तो उजाला ही उजाला हो जाएगा। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि अंधेरा हटाएं कैसे। बाल्टियां पकड़ पकड़ के अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते आप। करे रहो, लगे रहो। ये तो जैसे आपने दीपक जलाना है, वही दीपक का मतलब है अपने अंदर झांकना है। जन्मों जन्मों का अंधेरा है। तभी तो हम कहते हैं, ध्यान में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, बस बेचैन होते हैं, नजर नहीं आता, चलो फिर बाजार के अपना रंगारंग प्रोग्राम में खो जाओ, चलो पिक्चर की टिकट लाओ, चलो उधर घूम आए, चलो ये खा लें वो पी लें। किस लिए? क्योंकि अंदर जो है ना, ये फीका हो जाएगा बिल्कुल भी, जिसे हम समझते हैं कि कितना रंगारंग प्रोग्राम है, सब फीका हो जाएगा। असली मजा उसी वक्त आएगा जब अंधेरा हटेगा, दीपक जलेगा। दीपक वैसे देखा जाए तो दीपक जला ही हुआ है, लेकिन हम उस साइड कभी गए नहीं। जिस दिन भी हमें वो रास्ता मिल गया तो हम देखेंगे ये सारे नशे बाजार के सारे नशे बेकार हैं, फीके हैं। और जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, तो अगर आपने कोई मीठा खाया, मान लीजिए कोई जलेबी खाई, रसगुल्ला खाया, कुछ ऐसी चीज खाई, और उसके बाद आप चाय पीते हैं या कुछ पीते हैं, वो फीकी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपको मीठा जो है ना, वो पहले खाया हुआ है, आपने वो अपना नशा लिया हुआ है। तो संसार के नशे सारे ही फीके हो जाएंगे, और फिर जो मस्ती होगी जीने में, उसे ही आनंद कहा गया है।